सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा क्लास 10th का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारे पास लेक्चर है 4 आज का। बेसिकली सिलेबस हमारा खत्म है और मैंने जानबूझ के ये वाली क्लास इसलिए रखी थी ताकि कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस और करवा पाऊँ। जितने क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है बेटे, देखो सीबीएसई के पुराने साल के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं आज की क्लास के लिए, तो धीरे धीरे हम वो सारे क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग एक बार। ये क्वेश्चन है हमारे पास। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ट्राई करना चाहिए, पहले फटाफट से क्वेश्चन ट्राई करते रहे। बाकी बच्चों को मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, आप लोग चाहो। ठीक है बेटे, जो लोग अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उसका जिनको आता है, जिनको खुद प्रैक्टिस करनी है फटाफट से, वो उसके क्वेश्चन घर बैठ के भी आसानी से प्रैक्टिस करें। और किसी क्वेश्चन में अगर अटकते हैं तो ड्यूरिंग द क्लास, आप दिस लाइव क्लास, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, जब तक बाकी बच्चों के लिए मैं शुरू से सारे क्वेश्चन करवाते चला जाऊंगा। ठीक है, एक हमारा प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस प्रॉब्लम से कोऑर्डिनेट रखने के लिए बच्चों। करें शुरू। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 2017 में आया था क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट और द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस। आपने एक कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स एक्सिस के ऊपर विच इज इक्विडिस्टेंट फॉर द पॉइंट -2,5 एंड 2,-3। बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं एक्स एक्सिस पे है, इक्विडिस्टेंट है, तो डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। बेटा मिड पॉइंट फार्मूला तब लगेगा अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, और यहाँ पर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं दे रखे, पॉइंट्स कहीं पर भी हो सकते हैं। समझ आए, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते तो मिड पॉइंट से आपका काम हो जाता। मगर इससे स्पेशली क्या बात बोली, when the coordinate of the point on the x-axis which is equidistant from the point so and so। पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस के ऊपर। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स तो 0। अब अगर ये ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है बेटे, तो उसका मतलब ए सी और सी बी का डिस्टेंस बराबर आएगा हमारे पास। यस। ए सी और सी बी का डिस्टेंस बराबर आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये x+2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट लेक्चर जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन बताया हुआ है। जो बच्चे नए आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज लेक्चर 1 देख लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए। ठीक है, x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-0-5 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटे, x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। इसका डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर y+3 का होल स्क्वायर। आराम से आता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बताऊँ बोलो बेटे। यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता है ना बेटे, यस सर। इससे स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या आ जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर 25 आ जाएगा। x+2 का होल स्क्वायर 0 था हमारे पास, ठीक है, 0+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि y तो हमारे पास x एक्सिस पे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा इसको देखते हैं, दिस इज x² प्लस 4x+4 प्लस 25, एक्स का स्क्वायर -4x+4 प्लस 9। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8x आ जाएगा हमारे पास। चाहो तो 4 से 4 भी काट दोगे आप लोग, 9 - 25 आ जाएगा बेटे। 8x इज इक्वल टू -16, एक्स आ जाएगा हमारे पास -2। जो पॉइंट है सी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, -2, 0। यानी ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जो दोनों पॉइंट से ए और बी से इक्वी डिस्टेंट रहेगा। यहाँ तो कोई शिकायत बेटे किसी बच्चे को, बोलो बेटे। आदित्य वास्तु कोई शिकायत बेटे। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला कोलिनियरिटी में लगता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला तब लगेगा ना बेटा, पॉइंट्स अगर एक लाइन के अंदर दे रखे हैं बेटे। अगर पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं, आपने लेक्चर 2 नहीं पढ़ा क्या बेटा, देखो ध्यान से, अगर ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, एक लाइन के ऊपर है बेटे, तो आता ना बेटे x1 + x2/2, y1 + y2/2। यस और नो। यस। बच्चे का फॉर्मूला लगा देते हैं इस क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा बेटे, सीबीएसई ने इसलिए क्वेश्चन डाला था। ठीक है बेटे,
बच्चे क्या करते हैं, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गलत हो जाएगी क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं दे रहे थे। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी गलतियां मैं बताऊंगा बच्चे क्या गलती एग्जाम में करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इस तरह से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस इस वाला डिस्टेंस के बराबर दिया हुआ है। अगर कोलिनियर होते तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट जल्दी हो जाता हमारे पास। ठीक है बेटे, कोलिनियर नहीं बोला हुआ यहाँ पर। ठीक है बच्चे, सही है सर नो। यस सर। यस नेक्स्ट हम लोग कुछ कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला का बेस क्वेश्चन है शुरू शुरू में ये वाले। आज सिर्फ रिवीजन क्लास है बेसिकली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का मेरे पास। फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस। सेम आइडिया है बेटे। अब ये वाला पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट्स रखें 11, -8। ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 हो गए। जो डिस्टेंस आपको 10 यूनिट्स दे रखा है बेटे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा एक चीज और बताऊं, ध्यान से देखना, पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पर भी तो हो सकता है, सही। Yes. इसलिए ध्यान Yes. से पॉइंट्स बोला हुआ है, बताया लाइन Yes. लाइन पढ़ गई। क्या बोला, फाइंड पॉइंट्स। Sir, लैंग्वेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब जैसा कुछ दे रखा है तो इसका मतलब एक से ज्यादा आंसर भी पॉसिबल हो सकते हैं। फाइंड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। इस वाले पॉइंट से अगर देखा जाए होता क्या है बेसिकली, अगर प्रैक्टिकली हल्की सी बात बताना चाह रहा हूँ, अगर एक्स एक्सिस है इसको सेंटर मान करके 10 सेंटीमीटर रेडियस मान करके अगर आप सर्कल बनाते हो, दो पॉइंट पे कट करता ना इसको, दो पॉइंट पे कट करता ना, इसलिए दोनों सोल्यूशन निकालना है मुझे इसका। आइडिया समझ में है कि हुआ क्या। Yes, sir. दो पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं, अगर मैं इसको सेंटर मान करके 10 सेंटीमीटर रेडियस मान करके सर्कल बनाता तो एक्स एक्सिस पे से दो पॉइंट पे कट करता। ये वाला पॉइंट भी 10 यूनिट की दूरी पर होगा, ये वाला पॉइंट भी 10 यूनिट की दूरी पर होगा। दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना बच्चे, क्या करेंगे हम लोग, ए बी का डिस्टेंस देखते हैं बेटे। डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी दे रखा 10 के बराबर, दैट इज x - 11 का होल स्क्वायर। 0 + 8 हो जाएगा बेटे ये, बोलो बच्चों। yes. फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। x - 11 का होल स्क्वायर 8 स्क्वायर है, Sir, it's 10 स्क्वायर हो जाएगा बेटे ये। दो पॉसिबल आंसर होंगे बेटे। हाँ, ठीक. 100 × 64 36 आ जाएगा बेटे ये। हम्म. एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जब कभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो +-6 आता है, बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको 6 लिख देते हैं। जरा सुनना, अगर सिर्फ ऐसे कुछ होता ना a² = 36, पॉसिबल आंसर a +-6। अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर अगर अकेला सिर्फ 36 दे रखा होता तो ज्यादा +6 लिखना है, उसमें -6 नहीं लिखना। दोनों बातें ध्यान से समझिए। अगर सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसका आंसर हमेशा प्लस आएगा। अगर अगर आप ऐसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो कि a² = 36, इसको दो आंसर आएंगे +-6। ठीक है बच्चे, Yes. अगर आपने किया x - 11 का होल स्क्वायर = 36 तो x - 11 किसके बराबर हो जाएगा, +-6। क्यों, ध्यान से देखिए, अंदर वाली क्वांटिटी अगर 6 होती है, देखो अंदर वाली क्वांटिटी 6 होती तो 6 का स्क्वायर भी 36 होता। अंदर वाली क्वांटिटी अगर -6 होती तो -6 का स्क्वायर भी तो 36 होगा। Yes. यस और नो बेटी, तो इसका मतलब कि अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो 6 भी हो सकती है और -6 भी हो सकती है। तो कैसे बनेगी, तो x - 11 -6 होगा या -6 होगा। x कितना हो जाएगा, 17 और 11। 17 ठीक है ना, 11 + 6 नहीं, और 11 -6 5 आ जाएगा। ठीक है बेटे, x क्या हो जाएगा, या तो 11 + 6 हो जाएगा, ये x हो जाएगा 11 - 6, तो 17 और 5 आ जाएगा। पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 5,0 एंड 17 नंबर तक। ठीक है बच्चे, पॉइंट्स निकालने थे एक्स एक्सिस के ऊपर, जो ए वाले पॉइंट से 10 यूनिट्स की दूरी पर हो। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या। Yes. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं बेटे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस। सीबीएसई वाले ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जैसे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
on the point on the y axis. अब कोई भी पॉइंट अगर y axis के ऊपर अगर है इसके कोऑर्डिनेट 0, y मान लें और दिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं -4, 3। बोलो बच्चे, Yes. समझ में है? इसको हम सी मान लें, दोबारा से AC इज इक्वल टू BC आ जाएगा बेटे। वैसे मैंने आपको इसके बारे में भी काफी सारी बातें बता रखी मालूम है, बताऊंगा चलो थोड़ी देर में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली बात बताई थी याद है? जब इक्विडिस्टेंट बोला हुआ है तो उसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसको हल्का सा पता था। AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऐसी कोई लाइन होगी, इसलिए वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इसका एक सोल्यूशन आएगा। लाइन कट करेगी हमारे पास एक ही पॉइंट पे कट करेगी ना, इसलिए इसने फाइंड द पॉइंट लिखा है। ठीक है, समझ में आया? क्या करते हैं, AC का मतलब क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, जैसे 0 + 4 होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटे। BC का मतलब क्या आएगा, 0-6 का होल स्क्वायर, y-5 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटे। स्क्वायरिंग करेंगे तो 16, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा ना बेटा हमारे पास, 36 प्लस, वैसे मैं प्रॉपर्टी लगा सकता था A² - B² मगर अपनी सिर्फ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। y² - 6y + 9, 36 + y² 25 - 10y। ठीक है बेटे, y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 - 6y, 36 + 25 + 10y। ठीक है बच्चे, बाई चांस 25 से 25 भी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 10y - 6y = 36। हर्षित समझ में आ रहा है बेटे? Yes, sir. रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटे, 0,9। बोलो बेटे, किसी बच्चे को चैलेंज हो तो। आदित्य को शिकायत बेटे, आदित्य, नहीं आर्नव, नहीं सर। मान्या, दान, शिवम, तेजस, No, sir. सुभद्रा को शिकायत बेटे, गर्वित, हर्षित, समझ में? बोलो बच्चों। Yes. आर्नव, आपने वाले क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने? Yes, sir. मैं ले लिया। आदित्य और आर्नव आपने ले लिया बेटे? बाकी लोगों जिनको आता है वो प्लीज इसको करते रहे अपने आप। हाँ जी सर। जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? तो इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आपका डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, पहले मैं वो वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है इसके क्लास का। If the point P x, y is equidistant from the point this and this, if P के कोऑर्डिनेट्स रखें x, y, तो ये जो है A और B से इक्विडिस्टेंट है, दैट इज 5, 1, और 1, 5 इनसे इक्विडिस्टेंट है बेटे। P is equal to PB। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे, दिस स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग करते हैं इसकी, x + 1 का होल स्क्वायर, x² - 10x 25। ठीक है बच्चे, Yes. तो क्या आएगा हमारे पास, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 25 से 25 भी काट दें, Yes. 1 से 1 भी काट दें, - 10x - 2y
स्क्वायर ऑफ x माइनस 10y आ जाएगा बेटे। Yes. मतलब x वाले टर्म के साथ देगा, y वाले टर्म y वाले के साथ देगा। 8y इज इक्वल टू 12x, 2y इज इक्वल टू 3x और 3x इज इक्वल टू 2y। ये हमारा जो रिलेशनशिप चाहिए था वो रिलेशनशिप हमारे पास आ गई। ठीक है बेटे, बोलो बच्चों। Yes. Yes, sir. आगे चले बच्चों, नोट कर लिया क्या सबने? Yes. बोलो बच्चों, आराम से आके नोट कर लिया क्या? Yes, sir. आदित्य, जी सर, कर लिया। गौरवित, कोई शिकायत बेटे? अच्छा, सारे डिस्टेंस फॉर्मूला वाले आ रहे हैं, कुछ चेंज करेंगे थोड़ा सा? बोलो Yes, बोलो। sir. Yes. Yes. ये अपना ही है वैसे, मगर थोड़ा लग रहा है, देखते हैं। इसको देखते हैं, क्वेश्चन सीबीएसई में आया था 2009 में, अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे गलती करते हैं सर इसलिए। ये रेडियस हो जाएंगे दोनों इक्वल। हाँ जी बेटे, शाबाश। ये भी तो डिस्टेंस। मैं चाह रहा हूँ बच्चे दोबारा से इसमें भी गलती ना कर लें। देखिएगा ध्यान से, कहता है द पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर 0 2,3। कहता है ये वाला पॉइंट ए 4,3 है, बी कहीं पर भी लाई कर सकता है बेटे। ये इसलिए सर्कल वाली बात बोली थी कि बच्चा हो सकता है इस दोबारा से मिड पॉइंट ना ले ले। जब तक कोलिनियर ना दे रखे हैं, जब तक मिड पॉइंट ना मांगा हो तब तक मत निकालना, क्योंकि जब इक्वल डिस्टेंस बढ़ा हुआ है तो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। जैसे याद है मैंने सर्कल वाली बात बताई थी कभी, एक्स एक्स को दो दो पॉइंट पे कट करेगा, वही आइडिया यहाँ पर है। कहता है हमारे पास ए और बी वाला जो पॉइंट है, हमारे पास ये दोनों ए और बी जो पॉइंट्स है, लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर 2,3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। ठीक है बेटे, इस बार हो सकता है सीबीएसई जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम बनाएगी, उसमें ये एक प्रॉब्लम आप फाउंड कर सकते हो कि कोई इज इक्वल टू ओ भी दिया हुआ है हमारे पास, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि रेडियस बराबर हो जाएगी ना बेटे, सर्कल की तो रेडियस बराबर होती है। उसका मतलब क्या है, 2 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह कम आ रही है। ठीक है बेटे, 2 - 4 का होल स्क्वायर, 3 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x करना चाहो 2 - x कर लो, या x - 2 करना चाहो वो भी कर सकते हो, x - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने से तो रूट से रूट हट जाएगा हमारे पास। मास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 0 आ गया। x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। बाई चांस वैसे के वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। So, x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। एक मेरा मन था बात डिस्कस करने का आपसे, जो लेक्चर 1 में तो बताया था मैंने, लेक्चर 1 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली बात याद है, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सारे सारे इक्विडिस्टेंस वाली चीजें आ रही है। आपके पास मैं दोबारा से एक बार आइडिया दे देता हूँ, मैंने सिखाया हुआ था। तो ए और बी कोई भी दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, यानी लाइन सेगमेंट अगर है हमारे पास, जब हम, अगर आपको याद हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में आपको समझाया था। आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में सोचते हो, आप तो सिर्फ इतना सोचते हो ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी होगा ना। मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन है जो परपेंडिकुलर भी हो बाइसेक्ट भी हो, मगर मैंने क्या सिखाया था कि ये एक ऐसी लाइन होती है इसके ऊपर कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए पी। पी वाले पॉइंट से अगर मैं ए को ज्वाइन करूँ और पी वाले पॉइंट से अगर मैं बी को ज्वाइन करूँ, तो जो ये डिस्टेंस है पी ए और पी बी वाला डिस्टेंस बराबर आएगा बेटे। क्यों आएगा देख सकते हो, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये वाला एंगल 90, ये वाला 90, दिस साइड इज कॉमन, साइज ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे तो पी का जो डिस्टेंस है पीबी के बराबर आ जाएगा बेटे, yes. यानी कि पॉइंट इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। ऑल द पॉइंट्स which are
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है, ये पॉइंट लिख दूंगा, फ्रॉम ए एंड बी, देन all the points which are equidistant from A and B, कह दूं, always lies on the perpendicular bisector of AB. ये बेटे वो सारे पॉइंट इक्विडिस्टेंट है और ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई है। ठीक है बच्चे, ये बस पता होना चाहिए, इसलिए मैंने दोबारा जान मुश्किल आपको रिपीट किया। ये इक्विडिस्टेंट वाले जितने क्वेश्चन है बेसिकली उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करेंगे बेटे, सारे सारे उसी आईडी के ऊपर भेज दें। आप करोगे ये वाला क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन करके देखते हैं। If the point P2, 2 is equidistant from the point so and so, तो ये वाला जो पॉइंट है 2, 2 is equidistant from the point मास 2, के and minus 3. Question is to find the value of P. If the point this is equidistant from the point A and B, point K also find the length AP. ठीक है बच्चे, we also find the length AP. करें? Yes. AP का जो डिस्टेंस है बेटे, AP का डिस्टेंस के बराबर दिया हुआ है, दो तीन तरीके से कर सकते हैं मतलब कोई बात, ठीक है। AP का डिस्टेंस के बराबर दिया हुआ है, क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 + 2 का होल स्क्वायर, ऐसे करो x2 मतलब x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटे, +2 - k का होल स्क्वायर। AP का डिस्टेंस है बेटे, ठीक है कि नहीं, बोलो बच्चे, Yes. इज इक्वल टू बीपी का डिस्टेंस Yes. 2 + 2k का होल स्क्वायर, x2 मतलब x1 का होल स्क्वायर, 2 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इसके x2 मतलब x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दें बेटा इसकी, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा हमारे पास, इस 4 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 16 + 2 - k का होल स्क्वायर, 2 + 2k का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो आपको सिखाने के लिए, अदरवाइज मैं a² - b² भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ से 16 और 4 + k² - 4k, 4 + 4k², 8k + 25। थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे तीनों को, इस वाले k² को वाले लेंगे, 3k² आ जाएगा, ये वाली हो गया बेटे, ठीक है कि नहीं। चलो -4k को यहाँ ले जाएंगे, 8k + 4k, 12 क्या आ जाएगा बेटे, इस वाले 4 से 4 काट देंगे, तो कितना हो जाएगा 25 - 16 दैट इज +9 इज इक्वल टू 0। समझ रहे, इसको यहाँ ले जाएंगे, दिस इज 3k², -4k को यहाँ ले जाएंगे +12k, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया था, इस वाले 16 को यहाँ ले जाएंगे, ये आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, k² + 4k, Plus. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबको आती होगी, याद है बेटे, सम जो है वो इसके बराबर आए और मल्टीप्लीकेशन जो है वो इसके बराबर आ जाए, 3k² के बराबर आ जाए, तो k को अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये k+1 आ जाएगा बेटे, k को अगर कॉमन लेते हैं तो k+1 आ जाएगा बच्चे, समझ रहे बच्चों।
ए की -1 और -3। ठीक है बेटे, कोई शिकायत किसी बच्चे को? समझ आए? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास। कुछ रेशो वाले क्वेश्चन कर लें, रेशो प्रोपोर्शन वाले, सॉरी ये सेक्शन फॉर्मूला में जो रेशो वाले क्वेश्चन। कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास सीबीएसई 2015 में आया था। फाइंड द रेशो in which a point P 3/4, 5/12 divides the line segment joining the points A 1/2, 3/2 and B 2, -5। शॉर्टकट भी मेरे पास है, याद है? फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस। पहले मैं सिर्फ शॉर्टकट के हिसाब से आपको समझाऊंगा, मगर पेपर में मत करके आना। शॉर्टकट इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि कम से कम क्वेश्चन करने से पहले आपका आंसर हो। ये करना त्यागी। Yes, sir. Okay. शॉर्टकट सिखाया था मैंने, याद है? रेशियो नहीं करना हो, शॉर्टकट क्या है? पहले शॉर्टकट से सिर्फ शॉर्टकट का फायदा ये है कि कम से कम आपका आंसर हो। अभी टाइम कम है तो यूज कर लेंगे। क्या बताया था? इसके एक्स वाले में से इसके एक्स वाले को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, याद है बेटी? शॉर्टकट क्या था? 3/4 Yes. -1/2, 2 -3/4। या तो इसके एक्स वाले में से माइनस करो बेटी, या वाई वाले में से माइनस कर सकते हो। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। एक कर लेते हैं, कम से कम रेशियो हमारे को मिल जाएगा। फिर मैं सीबीएसई में कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। क्या आएगा बेटा इसके आंसर? हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 -2 4 is equal to 8 -3/4 1/4 is to 5/4 रेशियो 1:5। आपको मालूम था? बल्कि नहीं हो रहा है, भूल गए थे। एक बार देखिए, लेक्चर 2 में काफी सारे शॉर्टकट आ रहे हैं। और अगर ध्यान से देखोगे तो 11th क्लास का एक लेक्चर 1 है स्ट्रेट लाइंस का, उसमें कोऑर्डिनेटरी के फर्स्ट लेक्चर में 1.5 घंटे के लेक्चर नहीं, दुनिया भर के शॉर्टकट आ गए। 11th क्लास की प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा स्ट्रेट लाइंस, उसका लेक्चर 1 देख लो, या 10th क्लास का हमारा लेक्चर 2 लेक्चर 3 देख लो, नॉर्मल 10th क्लास का। ठीक है, उसमें भी ये सारे शॉर्टकट्स मैंने डाले हुए हैं। अब सीबीएसई में कैसे करते हो देखते हैं बेटे। सीबीएसई में ऐसे करते हैं, हमारे पास जो रेशो निकालने हैं, वे टू फाइंड द रेशो एपी इज टू पीबी। ठीक है बच्चे, एपी इज टू पीबी का मुझे रेशो निकालना है। लेट द रेशो बी k:1। लेट द रेशो बी k:1। तो सेक्शन फॉर्मूला बताया था मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, याद है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में k+1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बेटे हमारे पास? 2k+1/2, तो इससे मल्टीप्लाई किया, +1 × 1/2 अपॉन में k+1 आ जाएगा बेटे। Yes. इसको y वाले से कंपेयर करेंगे, -5k +3/2 अपॉन में k+1। ठीक है बच्चों, ये 3/4 तो 5/2। Yes. क्या करेंगे? इसके x वाले को इसके x वाले से कंपेयर कर देते हैं, या y वाले को कंपेयर कर देते हैं। 3/4 आया बेटा ये। हो जाएगा बेटे 4k+1/2 3/4 k+1 आया। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई ही करना है बस हमारे। 2 आ जाएगा हमारे पास, प्राइस ऑफ 4k+1 प्राइस ऑफ k+1 8k+2 8k plus 8k -3k b-2 5k is equal to 1। मजा आया? yes.
शॉर्टकट इसमें लगा। ऐसे फिर भी कहूँगा बाई से निकालना रेशो में कोई दिक्कत नहीं, अगर कोलिनियरिटी चेक करनी है तो दोनों को निकालने पड़ेंगे। करके तो ना दिखाऊँ बाई कोऑर्डिनेट से, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बेटे। फाइंड द रेशो। इस टाइप क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकते हैं, वो लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, फालतू फालतू कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा। फाइंड द रेशो। अभी मेरी रिवीजन की क्लासेस सारी ऐसी चलेंगी, हर क्लास के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा मैं। इस टाइप के मेरे को लगता है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कि जो आए हुए हैं सीबीएसई में कभी, वही क्वेश्चन मैं हर एक चैप्टर के आपको करवाऊंगा। फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट पी एम कॉमा 6 divides the join of a minus 4 comma 3 and b 2 comma 8. Also find the value of m. Find the ratio in which the point this divides the join of this and this. सर मतलब तीनों को लीनियर होगा। हाँ, जब कभी रेशो कभी कहते हैं ना फाइंड द रेशो, उसका मतलब कोलिनियर है तभी रेशो निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। जब कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट दिस एंड दिस, उसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी कोलिनियर दिए हुए हैं, मुझे अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है। शॉर्टकट से करोगे तो एक लाइन के अंदर खत्म हो जाएगा। -4,3 2,8 और पी के कॉर्ड से m,6। अगर वैसे शॉर्टकट से करना चाहें इसको, मान लेते हैं एमसीक्यू अगर आता है, ऐसे करते चलो, मान लेते हैं पेपर में एमसीक्यू, एमसीक्यू में भी तो शॉर्टकट लगा ही सकते हैं ना। एक तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, इसके एक्स वाले में से इसको माइनस करो, इसके एक्स वाले में से इसको माइनस करो, तो क्या आएगा हमारे पास m+4/2 मास ऑफ m। तो कंपेयर कर दो किससे, इसके वाई वाले में से इसके वाई वाले का माइनस करो, 6-3/8-6 डायरेक्ट हो जाएगा ये। अगर एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन अगर आता है, समझ आ रहा है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2m+8 = 6 मास 3m। किस बच्चे को समझ में नहीं आया बेटे बताओ। सर आ गया। पक्का बेटे, डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाएगी। नहीं तो क्या करते हैं, लेट द रेशियो बी k/1। नहीं तो क्या करते हैं, लेट द रेशियो बी k/1। तो जब मैं k/1 से करता है इसको, ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू मिलेगी, तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू मिलेगी। अगर रेशियो मांगा गया था हमारे पास क्वेश्चन में, तो रेशियो से तो हमारे पास डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा, रेशियो इज 3:2। इसी में अगर मुझे रेशियो निकालना हो, रेशियो क्या हो जाएगा, 6-3/8-6। मुझे नहीं लगता ये शॉर्टकट आपको जिंदगी में किसी ने सिखाया होगा अभी तक। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो यू लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, मजा आया। अब अगर सीबीएसई में इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मान लेते हैं 2 मार्कर में क्वेश्चन अगर आता है या 3 मार्कर में ये वाला क्वेश्चन कराता है, तो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, 1 मार्कर का सिखा दिया कि टाइम कैसे बचाना है। कम से कम क्वेश्चन करने से पहले आपको इन क्वेश्चंस का आंसर अगर पता होगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे। 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम होता है, उसमें आप हल्का मेंटली कर सकते हैं क्या रेशो आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, मैंने बोला लेट द रेशो भी k/1। पेपर में लिखना पड़ेगा आपको बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला से करके, ठीक है ना बेटे। क्या आएगा, पी के कॉर्ड्स क्या रहेंगे बेटे हमारे पास, इसके एक्स वाले बस से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2k + 1 × -4। ठीक है बेटे, आदित्य समझ में आ रहा है बेटे। इस वाले 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2k + 1 × -4 अपॉन में k+1। 8 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 8k + 3। इसके बराबर है m,6 के बराबर है बेटे ये। बोलो, अगर मुझे रेशियो निकालना है तो इसके वाई कोऑर्डिनेट को इसके वाई कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे, 8k + 3 अपॉन में k+1 6 के बराबर है बेटे। मुझे m की वैल्यू भी निकालनी है, रेशियो भी निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
क्या आ जाएगा 8k + 3 6k + 6 2k is equal to 3 k comes out to be 3/2 ठीक है बच्चे। जब एम की वैल्यू निकालने तो एम की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास ऐसे आएगी एम किसके बराबर था 2k - 4 अपॉन में k + 1 ठीक है बेटे। एम की जो वैल्यू है वो तो इसके बराबर आएगी ना बच्चा Yes. के की वैल्यू डाल देंगे 3/2 ठीक है ना पुट k is equal to 3/2 what we get 2 into 3/2 -4 3/2 + 1 3 - 4 5/2 ठीक है। शॉर्टकट से देखो वही वैल्यू आ रही थी मिला है शॉर्टकट का फायदा मिल रहा है इतनी जल्दी हम लोग काम कर सकते हैं आराम से। मैंने वैसे आपको एक्स एक्सिस वाला शॉर्टकट भी बता रखा था दोबारा से एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं शॉर्टकट को भी कर लेंगे इनवर्ट रेशो इज द लाइन सेगमेंट joining a 2, -3 invert ratio is the line segment joining a that is 2, -3 and b 5, 6 divided by x axis ठीक है। Also find the coordinate of the point of division coordinates of the point of division और जाएगी मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ क्योंकि आपने आज क्लास ज्वाइन करी है ठीक है बेटे। यस सर ठीक है। अगर एक्स एक्सिस है ना बेटे इसके कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएगी यस सर इसलिए इसका आंसर आता है जैसे हमारे पास x1, y1 सर हाँ बेटे 1/2 बस सिखा रखा ना मैंने आपको देखो -y1/2 it is 3:6 डायरेक्ट 1:2 मजा आया ठीक है यस बच्चे। सर हाँ तो से मुझे डिवाइड करना है कि x एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड करती है ये होता है -y1/2 ठीक है सर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3:6 हम्म, 2 कभी भी अगर y एक्सिस अगर आ जाए किस रेशियो में डिवाइड करेंगे -6. ये x1, y1 है ये x2, y2 है देखो यहाँ पे बच्चों में आता है ना y एक्सिस डिवाइड करती है -x1/x2 में डायरेक्ट शॉर्ट करो ठीक है बेटे। अगर y एक्सिस वाला आता है ना क्वेश्चन तो रेशियो हो जाएगा यस सर -x1/x2 डायरेक्ट शॉर्ट ओके सर डायरेक्ट शॉर्टकट के हिसाब से करेंगे तो 0 + 3:6 -0 3:6 दैट इज 1:2 वैसे हम क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई के हिसाब से पर आपको ये पता होना चाहिए ठीक है बेटे। Short ratio is the line segment joining the point distances is divided by the x axis तो हम कहेंगे जब कभी रेशियो निकालना हो लेट द रेशियो भी PS2 मतलब लेट द रेशियो भी PS2 तो बायजेन सेक्शन फॉर्मूला क्या है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई 6k - 3 अगर आपको k + 1 = 0 हो जाएगा शाबाश बेटे क्या आएगा सी के कॉर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास 5k + 2 और में k + 1 आएगा बेटे ये समझ में आ रहा है हर्षित इस वाले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5k वाले 1 को इससे 5k + 2 अपॉन में k + 1 आ जाएगा बच्चे तो इस वाले y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6k तो 1 × -3 अपॉन में k + 1 क्या आएगा बच्चों हमारे पास ये इधर है हमारे पास x, 0 के बराबर x एक्सिस पे तो कोई है हमारे पास उसका y कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे 6k - 3 अपॉन में k + 1 = 0 6k - 3 = 0 6k = 3 1:2 अगर मुझे पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे
5k + 2 अपॉन में k + 1 तो 0 आ जाएगा ना, ये तो 0 ही हो गया था ना, ये क्यों डाल देंगे 1/2, क्या आ जाएगा, जैसे सी के कॉर्डिनेट लेंगे 5/2 + 2 1/2 + 1 0, ठीक है बेटे, 5 + 4/2 3/2 0, 9/3 आ जाएगा बेटे, 3 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है ना बेटे, ठीक है, 9/3 दैट इज 3। कोई भी शिकायत किसी बच्चे को, ठीक है। मैं जानबूझ के लास्ट क्लास में मैंने सेंट्रोइड फॉर्मूला का डेरिवेशन सिखाया था आपको, सिखा दिया था, डेरिवेशन भी करवा दिया था ना, उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो एक रिजल्ट बता देता हूँ, फिर हम एक दो क्वेश्चन सेंट्रोइड के भी ऊपर भी करेंगे, सीबीएसई में मेरे हिसाब से तो आ भी सकते हैं, या क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ कह सकता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रोइड फॉर्मूला का डेरिवेशन भी किया था, अभी मैं सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूँ। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, अगर इसके मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होगा, अगर इसका मिड पॉइंट है, ठीक है बेटे, बीडी अगर डीसी के बराबर है, ऐसे ही सीई अगर ईएफ ईसी के बराबर हो, ऐसे हमारे पास तीनों मिड साइड्स के मिड पॉइंट सर को। हाँ जी बेटे, सर सेंटर्ड का आप क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा कि सेंटर्ड निकालना है? अभी अभी बताता हूँ, अभी ये बस बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है बेटे। सीबीएसई से हट चुका, पहले सीबीएसई में था ये वाला, तो अभी क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं, तो कुछ भी आ सकता, पता होना चाहिए आपको ना। ये क्वेश्चन करवाता हूँ, आपकी बात का जवाब मिल जाएगा अगर, ये बेटे। एक तो ये सिंपल सा है मेरे पास, मैं चारों कुछ अच्छा क्वेश्चन कर आपको, तो क्वेश्चन मुझे और भी करना है, चलो पहले सिंपल सा ही देता हूँ, चलो एक ही कर रहे हैं आप, जैसे क्वेश्चन जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ये कहता है कि G mass 2,1 is the centroid of the triangle ABC and two of its vertices are A1, अभी जाना मत, मैं एक दो अच्छे क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि सीबीएसई में आ सकते हैं, ठीक है बेटे, तो प्लीज अभी कहीं जाइएगा नहीं, लगता ना कि कहीं और ट्यूशन है या कुछ और ये बच्चे नहीं, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, एक तो ये है हमारे पास, अगर आपको जी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बेटे, तो एक तरीके से, एक तो ये क्वेश्चन, दिस इज जी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है हमारे पास, मास 2,1, ठीक है बेटे, Sir, -2, 7. इसमें आ जाएगा 1, -5, 2। Sir, -2, बेटा 7. मैं भी आपको शॉर्टकट बताऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है ना। क्या आएगा हमारे पास, 1 - 5 + x / 3 -6 + 2 5/3, ठीक है बच्चे, इसके बराबर आएगा ही, -2,1 के बराबर आया, सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूँ, शॉर्टकट होगा तो शॉर्टकट से कर दूंगा मैं इसको। वाई कोऑर्डिनेट को भी अगर आप देखते हो तो क्या आ जाएगा, -2 -4 + y/3 = 1 के बराबर करेंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट -4 + x / 3 उसको -2 के बराबर करेंगे, ठीक है बच्चे। इस वाले कोऑर्डिनेट को इसके बराबर रखा हम लोगों ने, इस वाले कोऑर्डिनेट को इसके बराबर रखा, क्या आएगा, -4 + x -6 -6 + 4 x की वैल्यू -2 आ जाएगी बेटे, y -4 = 3 y की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2, 7। कोऑर्डिनेट अगर देखना चाहोगे आप लोग शॉर्टकट के हिसाब से, ए के, बी के, जी के कोऑर्डिनेट देखे, सी के अगर निकालने हैं तो सी के कोऑर्डिनेट रहेंगे 3g - b। 3g का मतलब क्या है, इसके सेंट्रोइड वाले के कोऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगी, देख सकते हैं आप लोग, 3 × -2 -1 + 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला माइनस किया, ये वाला माइनस किया, ऐसे ही
वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास 3 into 1 + 6 - 2 कितना आ जाएगा देखो ध्यान से -6 -7 -7 + 5 दिस इज -2 फिर 3 + 6 9 9 - 2 दिस इज 7 -2 7 ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं इसलिए देना चाह रहा था आपको। मान लेते हैं क्वेश्चन मेरे मन कर रहा है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए ये आपका शायद एग्जाम में शायद आया भी समझ लगता है ऐसा क्वेश्चन इक्वलेट 9th क्लास के क्वेश्चन में था या तुम्हारे पेपर में था शायद ऐसा कोई हमारे को इक्वलेटर एंगल दे रखा है ये एक वर्टेक्स 1,0 पे है एक वर्टेक्स 5,0 पे है और इसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो तुम्हारे पेपर में था क्या तुम्हारे पेपर में था ये वाला क्वेश्चन नहीं ये वाला क्वेश्चन ABC इज एन इक्विलेटरल एंगल इसका एक वर्टेक्स दे रखा 1,0 एक वर्टेक्स दे रखा 5,0 इसका ये वाला वर्टेक्स निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है निकालना होता है इसके कोऑर्डिनेट सी के ABC इज एन इक्विलेटरल एंगल आता ही नहीं ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4 यूनिट की लेंथ हो जाएगी ऐसी है कम देखो 4 यूनिट की लेंथ हो जाएगी इसका मिडपॉइंट देखेंगे मिडपॉइंट का मतलब 3,0 हो गई x1 + x2/2 y1 + y2/2 सी वाला पॉइंट होगा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा x कोऑर्डिनेट तो 3 हो जाएगा y मान लें एक तरीका होता है हमारे पास इसको अगर मैं d मान लेता हूँ ठीक है बेटे तो पाइथागोरस थ्योरम से देखो हमारे पास ये लेंथ अगर 4 यूनिट अगर है हमारे पास तो ये वाली लेंथ भी तो 4 यूनिट हो जाएगी ये 2 यूनिट होगी बेटे इसको y मान लें तो 4 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो y का स्क्वायर 16 = 4 + y², 12 = y²। वैसे तो +-2√3 आना चाहिए था मगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला हुआ है प्लस माइनस का मतलब कहना चाह रहा हूँ प्लस माइनस का मतलब ये है नीचे भी तो इक्विलेटरल एंगल हो सकता था हमारा क्योंकि उसने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2√3 एक तरीका तो ये हो गया इसके वर्ड्स कितने हो जाएंगे 3, 2√3 एक तरीका तो ये है सेकंड मेथड क्या होगा हमारे पास आपको एल्टीट्यूड मालूम है क्या होता है इक्विलेटरल एंगल को बोलो बेटे Yes. अगर ए साइड का अगर हमारे पास ये दे रखा है तो उसका एल्टीट्यूड होता है हमारे पास √3a/2 बताइए वाली बात है नहीं Yes. तो अगर आपको पता होता तो डायरेक्ट लिख सकते थे √3a/2 का मतलब 4/2 Yes, sir. Two. और क्योंकि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सब सेम रहेगा हमारे पास उसका मिडपॉइंट हो जाएगा किसी भी इक्विलेटरल एंगल में जो उसकी मीडियन होती है जो मिडपॉइंट होता है वो उसका एल्टीट्यूड भी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा सब कुछ हो जाता है अच्छा लगा ये वाला क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं CBSE में तो मेरा मन था ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊँ ठीक है तो मैं चलो कोई बात नहीं तुम्हारे को दे दूंगा असाइनमेंट बना कर दूँ इसी क्वेश्चन का ठीक है सर हाँ जी बेटी सर इसमें अगर ये x एक्सिस पे ना होए तो कहीं पर भी ले सकते हो अच्छा क्वेश्चन से क्वेश्चन अगर एक्स एक्सिस बना हो मान लेते हैं अगर ऐसे कुछ होता तो वैसे मैं शॉर्टकट भी बताऊँ जो बच्चे ने बात बोली अच्छी सी बात बोली बता दो शॉर्टकट तेरे दिल खुश कर दूँ है बेटे तेरा दिल खुश कर दूँ और नॉट इवन बताओ सर ए है ये बी है सी वाला पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है फिर यहाँ पर भी हो सकता है पॉइंट यस और नो Yes. तो शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं इसको आपको इसमें कहाँ कहाँ से शॉर्टकट बना के ला रहे हो ऐसे शॉर्टकट देखने हो अगर आप लोगों ने इसे मान लेते हैं मैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देता या स्क्वायर के डायगोनल के वर्टिसेस डायरेक्ट होते हैं बाकी दो वर्टिसेस निकालनी है ऐसे शॉर्टकट की मेरी एक वीडियो है 11th क्लास की प्लेलिस्ट लेक्चर नंबर 7 देख लेते हैं स्ट्रेट लाइंस लेक्चर नंबर 7 मेरे ख्याल जहाँ तक मुझे याद है वीडियो 7 की है लेक्चर 7 स्ट्रेट लाइंस की 11th क्लास की प्लेलिस्ट क्लास में दुनिया भर का शॉर्टकट आ रहा है स्ट्रेट लाइंस की 11th क्लास शॉर्टकट बता रहा हूँ देखिएगा ध्यान से मतलब इस चैप्टर का कम से 200 ऐसे शॉर्टकट मेरे पास इसमें सर्कल का हो जाएगा जो 11th का है 10th का है कोऑर्डिनेट ये 3D की दुनिया भर के शॉर्टकट है ठीक है पर इसका बताता हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास x1 + x2 प्लस माइनस ले रहा हूँ प्लस माइनस दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं एक तरीके से ठीक है तो √3 टाइम्स ऑफ y1 - y2 1/2 ये x कोऑर्डिनेट होगा याद रखना x कोऑर्डिनेट होगा ठीक है बेटी कॉमा
y1 प्लस y2, यहाँ पर मैं माइनस प्लस लिख रहा हूँ, अभी दिखा सॉरी क्या करना चाह रहा हूँ, माइनस प्लस का मतलब क्या है, x1 माइनस x2 अपॉन में 2। मुझे लगता है ये चीज़ आपने कभी सुनी भी होगी, सोची भी होगी किसी ने, इतने आसान तरीके से हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। अब तो थम्स अप बनता है, कमेंट बनता है, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो, है ना, कि नहीं। x1 प्लस x2, ये मैं प्लस माइनस वाली बात बता रहा था। अगर यहाँ प्लस लोगे, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर प्लस लोगे तो यहाँ पर आपको माइनस लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से, देखो बेटे, अगर यहाँ पर प्लस लोगे तो यहाँ पर आपको माइनस लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पर माइनस लोगे तो यहाँ पर आपको प्लस लेना पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस √3 y1 माइनस y2 अपॉन में 2, और ये माइनस √3 x1 माइनस x2 कर दो, एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट ऐसे निकाला है। वेरीफाई करें इस चीज को, जो हमने क्वेश्चन अभी किया, इसको भी वेरीफाई करते हैं फटाफट से, 1,0 पता चल जाएगा। क्यों बेटे, Yes. 1 प्लस 5, अगर प्लस ले रहा हूँ √3 जीरो हो जाएगा, 0 माइनस 0 अपॉन में 2, प्लस लिया तो दूसरा y1 प्लस y2, 0 प्लस 0, मैंने कहा था एक हम माइनस लेंगे, √3 x1 मतलब x2, 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, मजा आया। Yes. 6/2, ये तो 3 आ गया हमारे पास, और दूसरा क्या आ जाएगा, -4/2, 2√3 आ गया, मजा आया। Yes. दूसरा वाला देखना था, वो 3,5 है, 3,5 आ जाएगा। अगर जो x एक्सिस वाला किया था, एक ऊपर तो नीचे जाएगा, 3, y की और प्लस मास 2√3 आई थी हमारे पास, देख लो Yes. y की 2 वैल्यूज आई थी ना बेटा हमारे पास। इसका मतलब एक वाला जो वर्टेक्स यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, ये वाला 3,2√3 आ जाएगा ना। दूसरा देखना चाहो देख सकते हो, मैंने क्या किया यहाँ पर, अभी यहाँ पर प्लस वाला लिया था, यहाँ प्लस लिया तो उसको माइनस लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको माइनस लूंगा, यहाँ प्लस लूंगा, यहाँ देख भी सकते हो, माइनस अगर लेता हूँ तो ये 0 हो गया, माइनस लेने से ये तो ऐसे हट गया, ये आ गया था हमारे पास ये अपोनेंट। यहाँ प्लस का साइन जब लूंगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, यानी कि -2√3 हो जाएगा उसके साथ। वेरीफाई हो गया रिजल्ट, मजा आया। Sir, एक बार अगर इक्वल, अगर अच्छा वो वाला भी बता दूं शॉर्टकट, कि स्क्वायर के डायगोनल के वर्टिसेस दे रखे हैं, बाकी दोनों वर्टिसेस कैसे निकालते हैं, मजा आएगा नहीं टेंथ में, पर आगे तो तुम्हारे बल्ले बल्ले जाएगी। शॉर्टकट है ना, बढ़िया सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई बार कोई भी टेस्ट हो गया तो उसमें हेल्प होगा। मजा आया। आ रहा हूँ मन, x1 प्लस x2 प्लस, अगर हम प्लस का साइन ले रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव लेंगे बेटे, या नेगेटिव ले रहे हैं तो प्लस का साइन लेंगे, ठीक है बच्चों। वैसे मैं आप कहते हो तो एक शॉर्टकट और सिखा देता हूँ शानदार से। अगर मेरे पास स्क्वायर के वर्टिसेस दे रखे हैं, इसके वर्टिसेस हैं x1 y1, x2 y2, मुझे b और d के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं, सेम शॉर्टकट है ऊपर वाला जो मैंने बताया, बस एक चीज याद रखना, x1 प्लस x2 देखो ध्यान से, प्लस ये आ जाएगा y1 माइनस y2, √3 नहीं आएगा, प्लस माइनस लिख रहा हूँ, प्लस माइनस का मतलब प्लस ले रहा हूँ वहां पर तो दूसरे में माइनस आ जाएगा, y1 प्लस y2 माइनस प्लस x1 मतलब x2 अपॉन में 2। मजा आया कि नहीं आया। अगर आप कह सकते हैं, अगर एक रेक्टेंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है आपको, देख रहे हो बेटी, अगर हाइपोटेन्यूज के वर्टिसेस दे रखे हैं, रेक्टेंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा हो, हाइपोटेन्यूज के वर्टिसेस दे रखे हो, इसके वर्टिसेस निकालने तो ये शॉर्टकट बन जाएगा आपको। क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस x1 माइनस x2 डिवाइडेड। मजा आया, बोलो बच्चों। Yes. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thanks.